राधे राधे। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो बात करते हैं फ्यूचर्स के अंदर सेटलमेंट कैसे होता है। काफ़ी मुझे क्वेरी मिल रही थी, काफ़ी डाउट आ रहे थे कि फ्यूचर हमने होल्ड कर रखा है, हमने उसको एक्सपायरी पे सेटल नहीं किया, उसे क्लोज नहीं किया, तो क्या होगा, उसके अगेंस्ट में सेटलमेंट कैसे होने वाला है, क्या डिलीवरी मिलती है, मार्जिन कैसे इंक्रीज होता है, और डे टू डे डेली बेसिस के ऊपर भी मार्जिन में ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसका क्या लॉजिक है, ये क्यों होता है, ठीक है। और फ्यूचर का प्राइस जो है वो एक्सपायरी के ऊपर क्या स्टॉक प्राइस से मैच करता है, आपको इसके बारे में मतलब क्या है, फ्यूचर्स के अंदर सेटलमेंट के रिगार्डिंग सारे डाउट, सारे क्वेरी जो है वो आपके मैं आज वीडियो में कवर कर दूंगा। ये बेसिकली एफएनओ की सीरीज का एक चैप्टर है। अभी तक मैंने एफएनओ की सीरीज के अंदर 7 चैप्टर्स में काफी सारे वीडियोस कवर कर दिए। आज मैं बात करने वाला हूँ 8 चैप्टर के ऊपर। इस चैप्टर में 2 वीडियो आएगी। एक वीडियो के अंदर हम फ्यूचर में सेटलमेंट कैसे होता है उसकी बात करेंगे, और अगली वीडियो के अंदर हम ऑप्शंस के अंदर सेटलमेंट कैसे होता है, उसका प्राइस क्या फिक्स होता है, क्लोजिंग में क्या रहेगा, क्या रहेगा, प्रॉफिट लॉस सब कुछ देखेंगे। तो आज हम बात करते हैं फ्यूचर्स के अंदर सेटलमेंट के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखते हैं। देखिए, फ्यूचर में ना एक तो डे टू डे सेटलमेंट होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो आज आपने फ्यूचर को 100 में बाई की है और आज दिन खत्म होने पे उसका प्राइस 101 रुपये हो गया, मान लेते हैं। तो जो 1 रुपीज डिफरेंस आपने प्रॉफिट अर्न किया ना उस डे के ऊपर, ठीक है, आप चाहे फ्यूचर क्लोज करो या ना करो, आपका जो 1 रुपीज का डिफरेंस है ना, जो फ्यूचर अर्न किया आपने, वो प्रॉफिट जो है वो आपके फंड में ऐड हो जाएगा। तो एग्जांपल के लिए हम लेते हैं एग्जांपल विप्रो कंपनी का, ठीक है। विप्रो कंपनी में एफएनओ एक्टिव होता है। मान लेते हैं अपना विप्रो कंपनी का जो फ्यूचर बाई की है 194 में या 195 में बाई कर ली है, मान लेते हैं, और उसके एक लोट में 3000 शेयर है। अब आपने उसको 195 में बाई कर ली है। अब मान लो आज दिन खत्म होने पे उसका प्राइस चला गया 197 रुपीज का, मान लेते हैं फ्यूचर का, तो आपको पर शेयर पे ₹2 का प्रॉफिट हो रहा है। लॉट में कितने शेयर है, 3000 शेयर है, मतलब आपको उस दिन के ऊपर 6000 का प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो 6000 रुपीज जो है ना वो दिन खत्म होने पे आपकी फंड में ऐड हो जाएंगे। 6000 क्या होंगे, आपके फंड में ऐड हो जाएंगे। अब अगले दिन मान लेते हैं वो स्टॉक जो है 197 का वो मान लो 194 पे आ गया, मतलब उस दिन जो फर्स्ट डे काम हुआ वो हो गया, अगले दिन के अंदर आपका डिफरेंस 3 रुपए का आ गया। तो आपको वैसे तो जो एफएनओ की पोजीशन है वहां पे क्या दिखेगा कि आपने 195 में बाई किया और आपका 194 हो गया, माइनस का 3000 शो करेगा। बट बैकएंड पे बात करें, जो आपका फंड सेटलमेंट हो रहा है वहां बात करें, तो पहले दिन में आपके जो 2 रुपए गेन हुए थे ना, आपको 6000 रुपए आपके फंड में ऐड हो गए थे, और अगले दिन आपका लॉस जो है वो 3 रुपए का हुआ है। पहले दिन की क्लोजिंग से नेक्स्ट दिन क्लोजिंग के बीच में लॉस जो है 3 रुपए का हुआ है। तो आपके 3 गुना 3000 शेयर का लॉट है, तो आपके 9000 रुपए, 9000 रुपीज जो है वो आपके उस दिन के एंड पे, सेकंड डे के एंड पे आपके फंड से कम हो जाएंगे। तो ये गेम होता है। तो एफएनओ के अंदर पोजीशंस में आपको सब रियल दिखता है कि भैया हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट डेली बेसिस पे जो है सेटलमेंट जो है आपका, जितना भी लॉस प्रॉफिट जो भी होगा डेली बेसिस पे, लास्ट डे के बेस के अकॉर्डिंग वो आपका डेली बेसिस पे काम होता रहता है। इसलिए आपका फंड बैलेंस जो है, जो आपका डीमैट अकाउंट में फंड होता है, वो डेली बेसिस पे पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहता है। एक डाउट ये क्लियर हो गया। अगला डाउट कि सर मैंने जब फ्यूचर बाय किया था तो वो 1.25 लाख का था, 1.25 लाख का था, या 1.3 लाख का था, या 1.4 लाख का था। कुछ दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद उसकी वैल्यू जो है 1.7 लाख हो गई है, 1.8 लाख हो गई है, फिर 4-5 दिन के बाद उसकी वैल्यू 1.5 लाख हो गई। मतलब ये फ्यूचर का जो बाय करने के लिए मार्जिन यूज होता है वो क्यों फिक्स नहीं है, वो क्यों ऊपर नीचे हो रहा है। तो देखिए, मार्जिन का कोई फिक्स रूल नहीं है कि भैया लोट वैल्यू का इतना % मार्जिन लगेगा, नहीं, ऐसा फिक्स रूल नहीं है। मार्जिन जो है वो डिपेंड करता है काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर, विक्स के ऊपर डिपेंड करता है, देन उस स्टॉक के अंदर कितना प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, मार्केट में कितना वॉलेटिलिटी है उस पर डिपेंड करता है, मार्केट में कोई प्रेशर तो नहीं आ रहा है उस पर मैटर करता है। तो अगर मान लो कोई स्टॉक ऐसा है जिसके अंदर भैया प्रेशर बन सकता है, या वो स्टॉक रिस्की स्टॉक है, या फिर उस स्टॉक के अंदर उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा चल रहा है, उस स्टॉक के रिगार्डिंग कोई न्यूज चल रही है, तो उस केस के अंदर उसका जो मार्जिन यूज हुआ है, जो मान लो आपने 1.5 लाख में यूज किया है, 1.5 लाख यूज किया है, हो सकता है वो बढ़ के 1.7 लाख हो जाए, 1.8 लाख हो जाए। कई के केस में, कई के स्टॉक में तो भैया वो मार्जिन जो है वो बढ़ के डबल भी हो जाता है। जी हाँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा शायद जील की बात करें या फिर आइडिया की बात करें, या फिर और भी जो ऐसे रिस्की स्टॉक है ना, जो जहां पे मूवमेंट काफी शार्प आता है, 10-20% का मूव मान लो आ जाए उनके अंदर डाउन साइड में, तो वहां पे जो आपका एफएनओ की पोजीशन है ना, वहां पे मार्जिन जो है वो डबल भी कर देते हैं। ठीक है, मार्जिन होता है सेफ्टी के लिए, ब्रोकर यूज करता है। जहां पे सेफ्टी खतरे में आ जाती है ना, तो वहां पे मार्जिन को ब्रोकर अपने अकॉर्डिंग जो है वो उसको डबल भी कर सकता है, 1.5 गुना भी कर सकता है। और मान लो कुछ दिन के बाद में जब वो वापस से चीजें नॉर्मल हो जाती है, तो वापस से मार्जिन जो है रिड्यूस भी हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि मान लो आज आपके पोर्टफोलियो के पोजीशन में पोजीशन चल रही है, आपका फंड फ्री दिखा रहा है,
अगले दिन मान लो आपका फंड कम हो जाता है, फिर अगले दिन फिर बढ़ जाता है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो मार्जिन जो है वो डिपेंड काफी सारे फैक्टर पे करता है। जो आपने उस पोजीशन में यूज किया हुआ है, तो वो यूज पोजीशन जो फंड यूज हुआ है वो फिक्स नहीं होता है, वो हो सकता है बढ़ भी जाए, हो सकता है कम भी हो जाए। इसलिए आपको डेली बेसिस के ऊपर आपको एटलीस्ट एक बार तो आपका डीमैट अकाउंट का बैलेंस जो है वो सुबह 8:30 या 9 बजे के आसपास चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपके डीमैट अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस होगा, फंड नेगेटिव हो गया, चाहे वो किसी भी कारणवश हुआ हो, चाहे वो स्टॉक के अंदर क्रैश आया हो, डाउन में गया, उस कारण से आपका सेटलमेंट हुआ हो, या फिर आपका कोई पैनिक के कारण प्राइस जो मार्जिन इंक्रीज मांग लिया हो, अगर आपका उस फ्यूचर्स की पोजीशंस के कारण आपका फंड बैलेंस नेगेटिव चला गया है, तो आपका वो पोजीशन स्क्योर ऑफ हो सकती है, वो पोजीशन कट हो सकती है। इसलिए मेरा पहला काम यही होता है, मैं डेली बेसिस पे सुबह 9 बजे के आसपास एक बार सारे अकाउंट्स के फंड बैलेंस चेक करता हूँ। हालांकि फंड बैलेंस अच्छा खासा होता है, आपको नोटिफिकेशन भी आता है। अगर आपका बैलेंस नेगेटिव में जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन भी आएगा, भैया हाँ आपका बैलेंस नेगेटिव में हो गया, फंड ऐड कर दो। बट आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि भैया फंड ऐड करना पड़ता है। फ्यूचर्स में ये दो तरह की चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती है। पहली चीज क्या कि आपका डेली बेसिस पे उस पर प्रॉफिट लॉस सेटलमेंट होता है, और दूसरी केस में क्या कि आपका जो मार्जिन यूज हुआ है उसको बनाने के लिए, उस पोजीशन को बनाने के लिए, वो मार्जिन जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है और वो कम भी हो सकता है। डिपेंड ऑन उस स्टॉक के रिगार्डिंग कितना वोलेटाइल है, क्या न्यूज चल रही है, उस सब कुछ पे फैक्टर पे डिपेंड करता है। सर हमने फ्यूचर को होल्ड कर रखा है एक्सपायरी तक, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सपायरी पे क्या उसकी डिलीवरी हो जाएगी, कैसे रहेगा, तो बात करते हैं। यहाँ पे दो केस बनते हैं फ्यूचर्स के अंदर, या तो आपने फ्यूचर को बाय करें या आपने सेल करें। सेबी क्या बोलता है कि जो एक्सपायरी डे है स्टॉक्स के अंदर, एक्सपायरी जो होती है वो लास्ट ट्यूसडे को होती है उस मंथ के। जैसे अप्रैल की बात करें, अप्रैल की एक्सपायरी जो है वो लास्ट ट्यूसडे जो आ रहा है, अभी मंगलवार जो आ रहा है, उस दिन पे होने वाली है। मई की एक्सपायरी जो मई का लास्ट ट्यूसडे होगा उस पर होगी। अब मान लेते हैं आपने विप्रो का एक लॉट फ्यूचर बाय 195 में कर रखा है या 190 में कर रखा है, आपने मई का बाय किया, अप्रैल तो खत्म ही होगा ऑलमोस्ट, मई का बाय कर लिया मान लेते हैं, और मई के एंड में मान लो उसका प्राइस चला है 200 रुपए का। ठीक है, ध्यान रखना स्टॉक का फ्यूचर होगा और जो स्टॉक का प्राइस होगा वो मंथ के बीच में डिफरेंस हो सकता है, उसमें गैप कुछ भी हो सकता है, बट मंथ के एंड में जो एक्सपायर डे होगा ना, उस दिन उन दोनों को इक्वल आना ही होगा, उन दोनों को इक्वल आना ही होगा। कोई 19-20 का अंतर हो सकता है कि मान लो जैसे मान लो विप्रो का मान लेते हैं मंथ के एंड में, मई मंथ के एंड में स्टॉक प्राइस 200 का है और उसका फ्यूचर का प्राइस 199.8 का चल रहा है या 200.1 का चल रहा है, तो वो माइनर सा डिफरेंस हो सकता है, बट मेजर डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, बीच के अंदर मंथ के बीच में डिफरेंस मेजर मुजर हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट मंथ के एंड में जाके एक्सपायर डे के ऊपर आपका फ्यूचर का प्राइस और स्टॉक का प्राइस दोनों सेम होने होंगे, दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल के लिए क्या माना था कि 195 में आपने मान लेते हैं 1 लॉट फ्यूचर का विप्रो बाय कर लिया है जिसके अंदर 3000 शेयर है। अब मंथ के एंड में विप्रो मतलब मई मंथ के एंड में आपका मान लो स्टॉक चला गया 200 का, तो उसका जो फ्यूचर का प्राइस है वो 2 चल रहा होगा। अब दो केस है, पहला केस आपको उसको होल्ड नहीं करना है, तो आपको 195 में बाय किया था, 200 भाव चल रहा है, आपको दिख रहा होगा पर लॉट के ऊपर 15,000 का प्रॉफिट, 15,000 का प्रॉफिट, आपको उसको क्लोज कर देना है। क्या करना है? क्लोज कर देना है, मतलब सेल कर देना है। आपने पहले बाय किया था, एक्सपायरी पे सेल कर दो, आपके जेब में 15,000 रुपीज आ जाएंगे। ये काम आप बीच में भी कर सकते हो, आप कभी भी बीच में आपको दिखे भैया कि प्रॉफिट मिल रहा है, आप उसे क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो कभी भी आप चाहो तो उस पोजीशन से निकल सकते हो, उसका आपने पहले बाय किया तो सेल कर देना, आपने पहले सेल किया तो बाय कर लेना, आपको जब भी सेल कर सकते हो। अगर आप उसको सेटलमेंट नहीं करते हो, मतलब आप उसको क्लोज नहीं करते हो और एक्सपायरी खत्म हो जाती है, लास्ट ट्यूसडे जो है वो ओवर हो जाता है, तो आपको उसके बदले में शेयर्स मिलेंगे। आपने एक लॉट फ्यूचर का बाय किया होता विप्रो कंपनी का 195 के अंदर, तो आपको उसके बदले पे जो भी उस दिन का क्लोजिंग प्राइस होगा, मान लो 200 क्लोजिंग प्राइस होगा, तो आपको 195 में बाय किया, 200 में आपका अपने आप फ्यूचर सेटल हो गया, 5 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट मिल गया आपको, और आपको 200 रुपए के हिसाब से आपके शेयर मिल गए विप्रो कंपनी के 3000 शेयर, तो आपको उसके लिए 6 लाख पे करने पड़ेंगे। समझ गए? या तो फ्यूचर को आप एक्सपायरी डे के क्लोजिंग से पहले पहले क्लोज कर दो, अगर आप फ्यूचर को क्लोज नहीं करते हो, उसको होल्ड कर लेते हो, तो आपको उसका अपने आप सेटलमेंट हो जाएगा, वो फ्यूचर अपने आप खत्म हो जाएगा और आपको उसके बदले में पूरे लॉट के जो शेयर्स है वो आपकी होल्डिंग में आ जाएंगे, आपको 3000 शेयर विप्रो कंपनी के मिल जाएंगे। और वो भाव क्या मिलेगा? जो एक्सपायर डे के ऊपर क्लोज होगा उस भाव पे मिलेगा। ध्यान रखना, फ्यूचर्स में आपने जो भाव पे बाय किया उस पर नहीं मिलता है, जिस भाव पे क्लोजिंग होगी ना उस पे मिलेगा, और जो भाव बाय किया है आपने या सेल किया है और जो क्लोजिंग तक का डिफरेंस जो होगा ना, वो आपको प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो आपको हैंड टू हैंड उसके आपके बैलेंस में आ जाएगा।
कि आपने 195 पे बाय किया था, आज महीने बाद में क्लोजिंग 200 में हो रही है, मतलब आपने नेट पूरे महीने के अंदर 15,000 रुपये बनाया है, बट आपकी सेटलमेंट जो होगा वो 200 रुपये के ऊपर होगा, वो 195 पे नहीं होगा। वो ऑप्शंस में होता है, उसकी बात भी हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। यहां बात में डे क्लोजिंग प्राइस पे सेटलमेंट होने वाला है कि आपने सेल किया, मान लो आपने 195 में सेल किया है और आपका 200 भाव चल रहा है मंथ के एंड पे एक्सपायरी के ऊपर, तो आपका डिफरेंस जो है वो माइनस का 5 रुपये हो गया है। अब यह प्लस नहीं हुआ, क्यों? आपने सेल किया हुआ पहले, तो आपका माइनस का 5 डिफरेंस हो गया, मतलब आपको फ्यूचर के अंदर 15,000 का लॉस दिख रहा होगा। तो आपको 15,000 का लॉस आपके फंड हाउस से फंड से कट हो जाएगा और आपको 200 रुपए के अंदर विप्रो के शेयर सेल करने पड़ेंगे। अगर आपने फ्यूचर सेल किया हुआ है तो आपके होल्डिंग में आपके पास में 3,000 शेयर विप्रो के होने चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो पंगा पड़ जाएगा, फिर वो जाएंगे ऑक्शन के अंदर। या तो आपने फ्यूचर सेल किया है और आपके होल्डिंग में शेयर नहीं है, तो आप फ्यूचर सेल को एक्सपायरी डे तक, एक्सपायर डे की क्लोजिंग से पहले पहले उसको क्लोज करना ही होगा आपको। अगर आपके शेयर्स पड़े हैं तो फ्यूचर अपने आप आपके शेयर्स को ले जाएगा, समझ गया? तो फ्यूचर्स में सेटलमेंट जो है वो बाय साइड के अंदर आपको शेयर मिल जाते हैं और सेल साइड के अंदर आपके शेयर चले जाते हैं। वो कब होगा? वो होगा एक्सपायरी के ऊपर। जो भी एक्सपायरी चूज करिए आपने, उससे पहले कुछ नहीं होता है, उसके पहले आप जब चाहो उसको क्लोज करके आप फ्री हो सकते हो। क्लोज कर दिया तो कुछ नहीं होगा, आपने होल्ड कर लिया तो आपका सेटलमेंट ऐसे हो जाएगा। अब बात करते हैं मार्जिन की। तो मार्जिन जो है वो लास्ट के 2 दिन में बढ़ जाता है। कैसे? मान लेते हैं अभी आपने विप्रो में काम किया, विप्रो के एक लोट की जो वैल्यू है, पूरी वैल्यू है 6 लाख के आसपास की है, बट उसको काम करने में आपको 1.5 लाख का आसपास का मार्जिन यूज होगा, 1.5 लाख का मार्जिन अभी यूज हो रहा है। बट एक्सपायरी जब आएगी ना, जो एक्सपायरी लास्ट ट्यूसडे की आएगी, तो उससे एक दिन पहले जो मंडे होगा, उस दिन आपकी जो मार्जिन वैल्यू है वो 2-2.5 लाख की बन जाएगी अपने आप। जो 1.5 लाख की थी ना, 1.5 लाख की थी, वो 2 लाख की, 2.5 लाख की बन जाएगी। और जो एक्सपायरी डे होगा, जो ट्यूसडे होगा, उस दिन अगर आपकी होल्डिंग में वो पोजीशन में फ्यूचर लाइव चल रहा है, आपने क्लोज नहीं किया, तो उस दिन वो फ्यूचर जो है वो 3, 3.5, 4 लाख तक का भी मार्जिन आपसे ले सकता है, मतलब 3-4 लाख का भी मार्जिन आपसे ले सकता है। समझ रहे हो? इसलिए चेक करना, आप जो एफरो में काम करते हैं उनको पता होगा कि एक्सपायरी डे के ऊपर मार्जिन जो है वो एकदम से बूम हो जाता है और आपकी फंड जो फ्री होता है वो सारा यूटिलाइज होकर नेगेटिव फंड भी हो जाता है। तो इसलिए अगर आपको फ्यूचर की डिलीवरी लेनी है, फ्यूचर की डिलीवरी लेनी है, तो आपको उसका जो भी अमाउंट है पूरा लोट का 6 लाख की वैल्यू है, आपको पहले ऐड कर दीजिए। 6 लाख की वैल्यू पहले ऐड कर लीजिए, क्योंकि आपको डिलीवरी लेनी है तो आपको अमाउंट पे करना ही पड़ेगा। अगर आपको डिलीवरी नहीं लेनी है तो क्लोज कर दीजिए। अगर आप एक्सपायर डे पे क्लोज करने वाले हो तो आपको एक्सपायर डे के ऊपर थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो 1.5 लाख के अंदर बनाया था, वो मंथ की एक्सपायरी के ऊपर वो मार्जिन जो है वो 2, 2.5, 3, 4 लाख तक का भी हो सकता है। तो चेक कर लेना। मैं डेली आगे रिपीट कर रहा हूं, आपको डेली बेसिस के ऊपर अगर काम करते हो तो आपको 9 बजे सुबह आसपास अपना एक बार फंड बैलेंस चेक कर लेना चाहिए कि भैया फंड बैलेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है। बाकी अगर नेगेटिव होगा तो आपको जो ब्रोकर है वो मैसेज भी डालता है, नोटिफिकेशन देता है कि भैया हाँ आपका बैलेंस नेगेटिव हो गया है। वो मेल भी करता है आपको और आपको ऊपर नोटिफिकेशन भी आती है कि नेगेटिव बैलेंस हो गया, फंड ऐड कर दो। ये सब बात मैं एक्सपायरी कर रहा हूं। जो मार्जिन इंक्रीज जो होगा ड्रास्टिकली वो एक्सपायरी पे होता है, पूरे मंथ पे नहीं होता है। और जो एक्सपायरी है उस एक्सपायरी पे होगा। आपने मान लो मई मंथ की एक्सपायरी की ट्रेड ले रखी है, मई मंथ की ट्रेड ले रखी है, तो उसका अप्रैल की एक्सपायरी में फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा। जिस मंथ की आपने ट्रेड ली है उसी मंथ की एक्सपायरी के ऊपर आपका मार्जिन का ऊपर नीचे डिफरेंस आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। क्लियर हो गया? एक और क्वेरी हो सकती है आपकी कि भैया मेरे पास तो मार्जिन नहीं है, मैंने फिर भी ध्यान दिया, मैंने होल्ड करके चला गया मैं और बैलेंस था नहीं, तो क्या होगा? देखिए, आपके पास में मान लो फंड बैलेंस नहीं है और आपका फ्यूचर्स की डिलीवरी होगी, आपको स्टॉक्स मिल गई, तो जो स्टॉक्स मिलेंगे उसके कारण से आपको पूरे लोट की वैल्यू पे करनी पड़ेगी। तो वो लोट की वैल्यू आपके ब्रोकर ने ऑलरेडी पे कर दी है, आपके बैलेंस में वो नेगेटिव शो कर दिया उसने। ठीक है? ट्यूसडे के अगले दिन, एक्सपायरी के अगले दिन चेक करना, आपका बैलेंस में काफी बड़ा नेगेटिव आ जाएगा अगर आपने बैलेंस पॉजिटिव नहीं किया तो। ठीक है? नेगेटिव आ गया, लोट की आपको शेयर्स मिल गए, तो आपको उन शेयर्स को क्लोज करना पड़ेगा। और शेयर्स जो है वो क्लोज कभी कभार 1-2 दिन बाद में होते हैं। तो नेगेटिव बैलेंस के कारण आपकी जो और पोजीशन होगी या और जो होल्डिंग होगी वो आपकी कट जाएगी। इधर हटा, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस को पॉजिटिव करने के लिए ब्रोकर पहले आपकी पोजीशन लाइव चल रही होगी वो काटेगा। अगर आपकी पोजीशन कोई नहीं होगी तो आपकी जो होल्डिंग चल रही होगी वो काटेगा, क्योंकि ब्रोकर अपने जेब से पैसा पे नहीं करेगा। वो एक बार के लिए आपका फंड बैलेंस नेगेटिव कर देगा कि भैया हाँ आपका नेगेटिव बैलेंस हो गया, अब इसको पे कर दीजिए। पे नहीं करते हो आप तो वेडनेसडे को, मतलब बुधवार को, एक्सपायरी के अगले दिन आपकी पोजीशनें कटेगी और आपकी होल्डिंग कटेगी जब तक वो बैलेंस पॉजिटिव नहीं हो जाता। और अगर मान लें आपने फ्यूचर सेल किया हुआ है और आपको आपके होल्डिंग में शेयर नहीं है, तो आपके ऑक्शन में जाके आपको एक्स्ट्रा पेनल्टी पे करके आपके वो फाइन लगा के आपके सेटलमेंट कर देगा वो।
तो सेटलमेंट कर पे जा रहे हो तो होल्डिंग हो तभी फ्यूचर सेल करना, और फंड हो तभी फ्यूचर बाय करना। एक्सपायरी की बात कर रहा हूं, उससे पहले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक्सपायर डे के ऊपर तब जा रहे हो तो ये चीज हो तभी करना, वरना एक्सपायरी डे से पहले पहले, चाहे 1 दिन पहले चाहे 2 दिन पहले, आप उस पोजीशन को क्लोज कर देना, वो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज हमने बात करी है फ्यूचर्स के अंदर सेटलमेंट कैसे होता है, क्या प्राइस फिक्स होता है, किस प्राइस के बेस सेटलमेंट होता है। अगली वीडियो में बात करेंगे हम कि ऑप्शंस के अंदर सेटलमेंट कैसे होता है। ऑप्शन का सेटलमेंट तरीका काफी अलग होता है, वहां पे प्राइस कैलकुलेशन काफी अलग होती है, उसकी बात हम करेंगे। ठीक है। अभी तक अगर आपने मेरी वीडियोस चेक नहीं करी है जो मैंने एफएनओ सीरीज में आपको दे रखी है, कम से कम शायद 10-15 वीडियो बन चुकी है, 9-10 वीडियो बन चुकी है। अगर आपने चेक नहीं किया जाके चेक कर लेना, वहां पे आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर हर एक चीज की जानकारी शेयर करने की कोशिश करी है कि अगर आपको एफएनओ में नॉलेज नहीं है तो भी आप उन वीडियोज को देख के नॉलेज गेन कर सकते हो। आगे भी आपको टाइम टू टाइम मैं वीडियो देने की कोशिश करता रहूंगा। ठीक है, बीच बीच में टाइम निकाल के मैं एफएनओ की सीरीज के वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूं, तो आपको आगे मिलती रहेगी। उसके अलावा आपको यहाँ पे मेरे चैनल के ऊपर सभी बायबैक की स्ट्रैटेजी, ओएफएस की टेक्निक्स, राइट इश्यूज, आईपीओस, उनकी जानकारी, उनकी लिस्टिंग स्ट्रैटेजी सब कुछ मिलता रहता है। तो ऐसे कोई वीडियो आपसे मिस ना हो, उसके लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो हिट कर लीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे न्यूज ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी के लिए बनाया हुआ है। अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेंशन कर दिया गया है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। अभी भी कोई डाउट मन में हो, कुछ क्वेरी, कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर देना। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, मैं आपके डाउट्स को, क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।